नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरप्रीत और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। नोटिफिकेशन के दौर पे एक और नोटिफिकेशन आया है और आप इसको देख लीजिए। आप इसमें एलिजिबल हैं, किस तरह से आप इसको जो है वो भरने वाले हैं, क्योंकि वैकेंसीज अच्छी हैं। आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी एक रिक्वायरमेंट है वो आपको समझना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली आपको जो है वो फॉर्म भरना है। देखिए, फॉर्म आया है IIFCL यानी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का। असिस्टेंट मैनेजर की ग्रेड ए की पोस्ट है। टोटल 40 वैकेंसीज हैं। पैन इंडिया जो है वो जॉब लोकेशन है। ऑनलाइन इसका एग्जाम जो है वो यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, नोटिफिकेशन जो है वो 6 तारीख को आउट हो गया था। फॉर्म भरने की डेट 7 से स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट डेट जो है वो 23 दिसंबर यहाँ पे मेंशन करी गई है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर मैं इसमें फी की बात करूं तो अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करेंगे, टोटल फी आपकी 600 रुपए होने वाली है। और SC ST PWBD की फीस यहाँ पे बिल्कुल निल, मतलब जीरो यहाँ पे कर दी जाएगी या की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की जो है वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट विथ एडिशनल क्वालिफिकेशन सच एज जाइव काइव विल रिसीव प्रेफरेंस, यानी कि अगर आपके पास जाइव काइव जो है तो उसको यहाँ पे प्रेफरेंस जो है वो प्रॉपर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला यहाँ पे मिनिमम एज 21 साल, मैक्स टू मैक्स एज यहाँ पे 30 साल है। और SC ST में 5 साल का रिलैक्सेशन है। OBC में 3 साल का रिलैक्सेशन है और PWBD में आपको 10 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन जो है वो दिया गया है। इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस, देखिए क्या लिखा है, मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑफिसर कैडर इन द फाइनेंशियल सेक्टर, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, PSUs और रेपुटेड कॉर्पोरेट्स, यानी 1 साल का अनुभव आपके पास मिनिमम होना चाहिए। तो ये देख लीजिएगा, बेसिक रिक्वायरमेंट्स में है। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, ट्रेजरी, क्रेडिट लोन अकाउंटिंग्स, NPA और रिकवरी। अगर आपका इन सारी फील्ड में एक्सपीरियंस है तो उसको हम प्रेफरेंस यहाँ पे प्रॉपर देंगे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं पे स्केल की, तो सैलरी जो है वो मंथली ग्रॉस आपकी बनेगी 80,000 रुपीज और जो आपका कॉस्ट टू कंपनी यानी CTC बन रहा है वो लगभग 18 लाख पर एनम का बन रहा है, जो कि काफी अच्छे नंबर है। ग्रोथ पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा ग्रोथ आप यहाँ पे पा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका फॉर्मेट क्या है जो है वो पूरी प्रोसेस का। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, यानी रिटन, मतलब प्रीलिम्स एग्जाम मतलब एक रिटन टेस्ट होगा जिसमें रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, फाइनेंशियल सेक्टर अवेयरनेस के बारे में पूछा जाएगा, डोमेन लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद आपका बिहेवियर एग्जामिनेशन और लास्ट में जिसको हम बोलते हैं PI यानी GDPI यानी इंटरव्यू आपका यहाँ पे हो जाएगा। एग्जाम की हम बात करें, ये आपका एग्जाम का टोटल जो है वो फॉर्मेट होगा, जिसमें हम देख सकते हैं कि अगर हम टोटल यहाँ पे देखेंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, मैथ्स के आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, करंट अफेयर 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और आपका डोमेन लैंग्वेज का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स यहाँ पे दिया गया है। और हर एक सेक्शन में आपको सेक्शनल टाइमिंग भी आपको दी जाएगी। डोमेन लैंग्वेज यानी बेसिकली आपका वही प्रोजेक्ट फाइनेंस है ना, इन सब चीजों के बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए। इनिशियल लेवल के जो 4 सब्जेक्ट हैं उनकी आप तैयारी कैसे करेंगे, उसका सिलेबस आपका ये रहा, जहां पे मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन है ना, इसके अलावा नंबर सीरीज, टेबुलर DI, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कैसलेट DI। 10th लेवल का कंप्लीट मैथ्स का टॉपिक, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, मिक्सचर एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम, ये सारी चीजें। इसके अलावा आपका ग्राफ DI, मिक्स DI, मिसिंग DI, ये सारे पार्ट आपके आ जाएंगे। डेटा फिलर्स, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड आपके क्वेश्चन, ये सारे फॉर्मेट हमने यहाँ पे देख लिए। इसके बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो सिटिंग और पजल दो अलग अलग सेपरेट सेक्शन है, लेकिन ये दोनों सेक्शन आपको पढ़ने होंगे। लीनियर सिटिंग, डुअल रो, सर्कुलर सिटिंग, स्क्वाड सिटिंग, फ्लोर सिटिंग, डे पजल, मंथ पजल, फ्लोर पजल है ना, ईयर पजल, डेट पजल, टाइम पजल, ये सारी पजल आपको यहां मिलेंगी। टैबुलर पजल, बॉक्स पजल। इसके अलावा मिसलेनियस पैटर्न में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉग, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज, ये पैटर्न आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, कोडेड ब्लड, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड सिलॉग, कोडेड इनइक्वालिटी, लॉजिकल रीजनिंग में अजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन एंड ड्राइंग इन्फ्रेंस, कॉज एंड इफेक्ट है ना, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। इसके बाद अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैसेज जो है वो, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन,
वर्ब, टेंसेस, मॉडल्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, preposition, conjunction, synonym, antonym, root words, one word substitution, idiom, phrases, इसके अलावा confusing words, foreign words, fill in the blanks, multiple meaning error, error spotting, word swap, phrase replacement, no improvement, match the column, sentence completion। ये complete syllabus आपका इंग्लिश का यहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जीए की, देखिए हर एक टीचर आपको जीए के लिए 6 से 8 महीने की जीए पढ़ने के लिए कहते हैं, जिसमें आपको क्या पढ़ना होगा, नेशनल और स्टेट्स के अफेयर, इकोनॉमिकल, बैंकिंग न्यूज़ेस, बिजनेस न्यूज़ेस, अपॉइंटमेंट्स, रेजिग्नेशन, समिट, कॉन्फ्रेंसेस, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, एमओयू, मर्जर, एक्विजिशन, ये सब आपको पता होना चाहिए। बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि इंडिया और वर्ल्ड की रेगुलेटरी बॉडी कैसे काम करती है, मनी मार्केट कैसे काम करता है, भारत का बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा स्टैटिक्स की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के स्टेट्स और कल्चर, कंट्रीज, कैपिटल करेंसीज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, है ना। इसके अलावा कंप्यूटर का जो बेसिक फंडामेंटल है, कंप्यूटर जनरेशन, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर और उसके रिगार्डिंग एब्रिविएशन भी आपकी चीजें जो है वो यहाँ पे है। तो ये ओवरऑल सिलेबस हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको डोमेन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना होगा। तो इस तरह से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए, 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये दोनों बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा। वो बच्चे जो अभी फ्रेशर हैं, जो अभी फोकस कर रहे हैं 2024-25 के एग्जाम्स के लिए, अभी सामने एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम लगा हुआ है, जिसके लिए हमने एक टारगेटेड बैच प्लान किया है और वो बैच है आपका बैंकर्स फाउंडेशन। बैंकर्स फाउंडेशन क्या है, अपकमिंग सारे बड़े एग्जाम, चाहे मैं एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एफसीआई, सेबी, नाबार्ड, इसके अलावा एनआईएसीएल, है ना, और इसके अलावा अभी जीआईसी आया है। इन सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए हमने ये कंप्लीट बैच यहाँ पे लॉन्च किया है। प्री और मेंस का कवरेज होगा, 400 प्लस लाइव क्लासेस होंगे, 3800 प्लस आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, 150 प्लस हैंड रिटन नोट्स होंगे, 170 प्लस मॉक टेस्ट होंगे, 24x7 डाउट्स की फैसिलिटी होगी। सब कुछ आपको इस बैच में मिलने वाला है। और ये बैच आपको कहां मिलेगा, बैंक महापैक के अंदर। बैंक महापैक क्या होता है, अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, एफसीआई, एनआईएसीएल, जीआईसी, है ना, जो भी नोटिफिकेशन के बैचेस बनेंगे वो सारे बैचेस आपको बैंक महापैक के अंदर अगले 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसकी 1 साल की फीस केवल और केवल 2799 रुपए यहां पे रखी गई है। तो उसको जरूर से जरूर आप सारे बच्चे अवेल करें। कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।